आज हम बनाएंगे गर्मियों के लिए मुठिया तलने के झंझट के बिना एकदम हेल्दी और टेस्टी चूरमा के लड्डू। ये लड्डू को बनाना बहुत ही आसान है। इस लड्डू को आप एक बार बनाकर कई दिनों तक खा सकते हो। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे कि ऐसे ही नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते। कम घी में गुड़ वाले चूरमा के लड्डू बनाने के लिए हमने ये गेहूं का दरदरा आटा लिया है, उसे हम इस बाउल में डाल देंगे। करीब 2 कप जितना हमने ये गेहूं का दरदरा आटा लिया है। ये वही आटा है जिससे हम रेगुलर भाकरी बनाते हैं। अगर आपके पास ये गेहूं का दरदरा आटा नहीं है तो आप नॉर्मल रोटी का आटा लेकर उसमें 1/4 कप जितनी सूजी डालकर भी ये लड्डू बना सकते हो। और अब हम इस आटे में करीब 3 बड़े चम्मच जितना हल्का गरम घी डाल देंगे। आप इसमें ऑयल का मोइन भी ले सकते हो, लेकिन घी के मोइन से हमारे लड्डू एकदम बढ़िया बनते हैं। और अब हम इसे हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको इसमें मोइन कम लगे तो आप इसमें 1 बड़े चम्मच जितना मोइन और भी ऐड कर सकते हो। ये पूरे आटे में हमें मोइन को अच्छे से मिक्स कर देना है। और आप देख सकते हो कि इस तरीके का मुट्ठी पड़े वैसा मोइन हमें देना है, यानी हमारे आटे में ये मोइन का प्रमाण एकदम परफेक्ट हुआ है। अब हमने ये 1 कप जितना पानी लिया है। ये पानी हमें हल्का गर्म ही लेना है। और अब हम इसमें से थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें डालते जाएंगे और इसका थोड़ा सख्त आटा गूंथ लेंगे। लड्डू बनाने के लिए आप ये आटा दूध से भी गूंथ सकते हो। अगर आप ये आटा दूध से गूंथने वाले हो तो आपको दूध में 1 उबाल आने देना है, जिससे आपके ये लड्डू ज्यादा दिनों तक अच्छे रहेंगे। और लास्ट में मैं आपको बता दूंगी कि ये आटा गूंथने के लिए हमने कितना पानी यूज किया है। आप ये लड्डू को एक बार बनाकर इसे स्टोर करके कई दिनों तक खा सकते हो। अब ये आटा हमने अच्छे से गूंथ कर तैयार कर लिया है। इस तरीके का आटा हमें गूंथना है। ये आटा गूंथने के लिए हमने आधे कप जितना पानी यूज किया है। अब हम इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेकर इसकी लोई तैयार कर लेंगे। और अब हम इसे चकले पर रख कर इस तरह से सभी साइड से प्रेस कर देंगे। और अब हम इसे थोड़ा बेल लेंगे। ये लोई हमें थोड़ी बड़ी ही लेनी है। और अब हम इसे इस तरह से थोड़ा बेल लेंगे। और थोड़ा बेलने के बाद हम इसे उल्टा करके इस तरह से हम इसे कवर करके प्रेस कर देंगे, जिससे इसकी साइड बहुत ना टूटे। और अब हम इसे फिर से इस तरह से सभी साइड से प्रेस करके अच्छे से लोई तैयार कर लेंगे। और अब हम इसे बेल लेंगे। इसे हमें थोड़ा मोटा ही बेलना है। इस तरह से आप ये मुठिया बनाने के झंझट के बिना एकदम कम समय में ये टेस्टी लड्डू बना सकते हो। और ये लड्डू को आप प्रसाद में भी भोग लगा सकते हो। इस तरह से हमने ये भाकरी को बेलकर तैयार कर लिया है। इसकी थिकनेस हमने इतनी रखी है। और अब हम इसे एक प्लेट में रख देंगे और इसी तरह से दूसरी भाकरी को भी बेलकर तैयार कर लेंगे। अब ये दूसरी भाकरी को भी हमने बेलकर तैयार कर लिया है। और अब हम इसे भी एक प्लेट में रख देंगे। और अब हम ये भाकरी को सेक लेंगे और दूसरी भाकरी को हम ये भाकरी को सेकते वक्त बेल लेंगे। और ये तवी को भी हमने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। और अब तवी के गर्म होने के बाद हमने जो ये भाकरी को बेल के रखा था वो भाकरी हम इस पे रख देंगे। और हम ये भाकरी को मीडियम फ्लेम पर सेक लेंगे। और अब एक साइड से थोड़ा सेकने के बाद हम इसे पलट देंगे और दूसरी साइड से भी इस पर अच्छी सी डिजाइन आ जाए तब तक हम इसे सेक लेंगे। और अब दूसरी साइड से भी सेकने के बाद हम इसे सीधा गैस की फ्लेम पर सेक लेंगे। अभी साइड से इस तरह से घुमाते हुए हम इसे सेक लेंगे। तो अभी हमारी भाकरी अच्छे से सीख गई है। अब हम इसे एक प्लेट में रख देंगे और इसी तरह से दूसरी भाकरी को भी सेक लेंगे। तो अभी हमारी दूसरी भाकरी भी अच्छे से सीख गई है। अब हम इसे भी एक प्लेट में रख देंगे। इस तरह से हमने ये सभी भाकरी सेक कर तैयार कर ली है। और ये भाकरी हल्की सी गर्म हो तभी हम इसके इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। ये सभी भाकरी के हमें छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। इस तरह से हमने ये सभी भाकरी के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब हम इसे पीस लेंगे। हमने ये बड़ा मिक्सी जार ले लिया है। और अब हम इसमें ये भाकरी के टुकड़े थोड़े थोड़े 2 बार डालकर इसे पीस लेंगे। अब हमने इसे अच्छे से पीस कर तैयार कर लिया है। अब हम इसे छान लेंगे। छानने के लिए हमने ये एक प्लेट ले ली है, उस पर हम ये गेहूं छानने की छलनी रख देंगे। और अब हमने जो ये भाकरी को पीस के तैयार किया था वो हम इसमें डाल देंगे। और अब हम इसे अच्छे से छान लेंगे, जिससे इसमें जो कोई बड़ा टुकड़ा रह गया वो
छलनी में रह जाए और हमारे लड्डू एकदम बढ़िया तैयार हो। और अच्छे से छानने के बाद छलनी में जो बड़े टुकड़े रह गए हो उसे हम फिर से मिक्सी जार में डालकर पीस सकते हैं। इस तरह से जो दूसरे भाखरी के टुकड़े थे उसे भी हमने अच्छे से पीस लिया है, उसे भी हम अब इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से छान लेंगे। अब हमने इसे अच्छे से छान कर तैयार कर लिया है। ये जो मिश्रण है उसे चूरमा कहा जाता है। और अब हम इस पैन में 2 बड़े चम्मच जितना मेल्टेड घी डाल देंगे और अब हम घी को हल्का सा गर्म होने देंगे। और अब घी के हल्का गर्म होने के बाद हमने ये 10 से 12 बादाम को इस तरह से काट लिया है वो डाल देंगे और ये 10 से 12 काजू लिए है वो डाल देंगे। हमें इसे लो फ्लेम पर ही भूनना है और ये ड्राई फ्रूट तो हल्के से क्रिस्पी हो जाए उतना ही हमें इसे भून लेना है। और थोड़े से ड्राई फ्रूट को भूनकर डालने से हमारे लड्डू का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब करीब 2 से 3 मिनट में ही ये ड्राई फ्रूट अच्छे से भून गए हैं। अब हम इसे एक कटोरी में निकाल लेंगे। आप चाहे तो इसमें किशमिश भी ऐड कर सकते हो और आप ये ड्राई फ्रूट्स की मात्रा अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हो। और अब इसी घी में हम ये 2 चम्मच जितना बेसन डाल देंगे और ये बेसन को भी हम अच्छे से भून लेंगे। ये बेसन का कलर चेंज हो जाए उतना हमें इसे भूनना है। हमने ये कम बेसन लिया है इसलिए ये 1 से 2 मिनट में ही भून जाएगा। इस तरह से ये बेसन को थोड़ा घी में भूनकर डालने से लड्डू का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और आप देख सकते हो कि कुछ ही सेकंड में ये आटा अच्छे से फ्लफी होने लगा है। ये बेसन का कलर हल्का सा चेंज हो जाए उतना हमें इसे भून लेना है। जैसे जैसे ये बेसन भुनता जा रहा है वैसे घी भी इसकी साइड से अलग होता जा रहा है। अब 1 से 2 मिनट में ही आप देख सकते हो कि ये बेसन अच्छे से भुन गया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हल्का ठंडा कर लेंगे। अब हमने जो ये ड्राई फ्रूट को भून के रखा था वो भी हम इसमें डाल देंगे और हमने जो बेसन को भी भून के रखा था वो भी हल्का ठंडा हो गया है, उसे भी हम इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम ये बेसन और ड्राई फ्रूट्स को ये चूरमा के साथ अच्छे से मिला देंगे। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। इस तरह से हम ये पूरे चूरमा को इस बाउल में डाल देंगे। अब हम गुड़ का पाया तैयार कर लेंगे। और अब गुड़ का पाया बनाने के लिए हम इस पैन में ये पौने कप जितना मेल्टेड घी लिया है वो डाल देंगे। और अब हमने ये 1 कप जितने गुड़ को इस तरह से बारीक काट लिया है वो हम इस घी में डाल देंगे। गुड़ को इस तरह से बारीक काट कर डालने से हमारा गुड़ का पाया एकदम जल्दी से तैयार हो जाता है और गुड़ ये घी में जल्दी से मेल्ट भी हो जाता है। और अब हम इसे स्पैचुला की मदद से इस तरह से मेल्ट कर लेंगे। हमें ये गुड़ का पाया मीडियम फ्लेम पर ही तैयार करना है। चूरमा हमारा करीब 3 कप जितना हुआ था इसलिए हमने इसमें 1 कप जितना गुड़ लिया है। और अभी आप देख सकते हो कि गुड़ धीरे धीरे करके ऊपर आ गया है और इस स्टेज पर हमें गैस की फ्लेम को एकदम लो कर देना है। और आप देख सकते हो कि इसमें बबल्स भी आ गए हैं और इस तरह से हिलाते वक्त ये हल्का भी लगने लगेगा, यानी हमारा गुड़ का पाया अच्छे से तैयार हो गया है। और अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब हम इसमें ये 2 से 3 चम्मच जितना कद्दूकस किया हुआ नारियल डाल देंगे। और अब हम इसे भी इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हमने जो ये गुड़ का पाया तैयार किया था वो गुड़ का पाया हम इसमें डाल देंगे और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप थोड़ा ज़्यादा मीठा खाते हो तो आप इसमें 2-3 चम्मच जितना गुड़ और भी डाल सकते हो। और अब ये मिश्रण हल्का सा ठंडा होने के बाद हम इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें से हम लड्डू तैयार कर लेंगे। आप ये लड्डू को अपनी पसंद के हिसाब से बड़े या छोटे साइज में बना सकते हो या फिर आप ये लड्डू को मोल्ड की मदद से भी बना सकते हो। इस तरह से हाथों में थोड़ा घुमाकर हम ये उंगलियों की मदद से इस तरह से इसे अच्छे से प्रेस कर देंगे। तो अभी आप देख सकते हो कि हमारा लड्डू अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में रख देंगे और इसी तरह से दूसरा लड्डू भी तैयार कर लेंगे। इस तरह से हमने ये दूसरा लड्डू बना लिया है और इसी तरह से हम ये सभी लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम ये लड्डू को इस प्लेट में सर्व कर देंगे। ये लड्डू को बनाना बहुत ही आसान है। इस तरह से आप ये लड्डू को मुठिया तलने के झंझट के बिना बड़ी आसानी से बना सकते हो। और ये लड्डू बनाने में जितने ही आसान है खाने में उतने ही बढ़िया लगते हैं। तो तैयार है हमारे गर्मियों के लिए मुठिया तलने के झंझट के बिना एकदम कम समय में बनते हेल्दी और टेस्टी चूरमा के लड्डू।